गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज सुजानपुर में हिंदी विभाग द्वारा अनेकता में एकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी विभाग के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न राज्यों की संस्कृति की प्रस्तुति की गई। विद्यार्थियों ने विभिन्न राज्यों की वेशभूषा, खान पान एवं भाषा का बखूबी प्रदर्शन किया। ये कार्यक्रम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश मोहन शर्मा जी की सरपरस्ती में प्रोफेसर ओम प्रकाश पंकज एवं डॉक्टर रंजीत कौर द्वारा करवाया गया। मंच का संचालन मां 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी मंजीत सिंह द्वारा बखूबी किया गया। छात्र राहुल ने हिंदी भाषा की महत्ता से संबंधित भाषण प्रस्तुत किया। 4th सेमेस्टर की विद्यार्थी दीपिका ने हिंदी भाषा से हो रहे सौतेले व्यवहार से संबंधित विद्यार्थियों को अवगत करवाया। 6th सेमेस्टर की विद्यार्थी महिमा ने भाषा को कैसे अपनी आजीविका से जोड़ सकते हैं इस संबंधित जानकारी दी। राजस्थान राज्य का प्रदर्शन कोमल, मनीषा, तमन्ना, पल्लवी, करमजीत एवं राहुल द्वारा किया गया। महाराष्ट्र राज्य का प्रदर्शन प्रेरणा, पूनम, तमन्ना, प्रिया, वेनिका एवं एकता द्वारा किया गया। गुजरात राज्य का प्रदर्शन शीतल, विशाली, तमन, चंचला दबारा किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रदर्शन तनीषा, हिमानी, रितिका, चेतना, अनुबाला, कविता, दीपिका, सियावाला, कुलविंदर, मंजीत सिंह एवं दुष्यंत द्वारा किया गया। हरियाणा राज्य की प्रस्तुति महिमा, सिया, हर्षदीप, प्रियंका, स्नेहा, तान्या एवं महक द्वारा दी गई। कश्मीर राज्य की प्रस्तुति पायल, ममता, पूजा, जाह्नवी, सिमरन, शमा एवं आरती द्वारा की गई। मेरा नाम दीपिका है और मैं अब में 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं हिंदी विभाग की स्टूडेंट हूँ। मैं हिंदी के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, पर हिंदी जो है वे बहुत ही अधिक भाषा बोली जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी हिंदी को बहुत ही अधिक मान्यता दी है, जो कि उन्होंने कहा था कि इसे 15 वर्ष से अधिक नहीं लिया जाएगा, पर फिर भी उनकी बात को ना मानते हुए यह बात मान ली गई है, पर अंग्रेजी को अधिक मान्यता मिली हुई है। इसके सभी समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं हिंदी को, पर अंग्रेजी सबसे ज्यादा अधिक बोली जाने वाली है। बस इतना। Good afternoon, myself Prerna from BA second semester GNDU College सुजानपुर। हम यहाँ पे महाराष्ट्र का एक्ट किया हमने। हमें यहाँ पे पाव भाजी लगाई है खाने में और लड़कियों का ड्रेसअप किया है और यहाँ पे खाने के लिए पाव भाजी, पेठा, आइसक्रीम वगैरह लगाई है। इनकी राजधानी है मुंबई और डिफरेंट स्टेट्स के यहाँ पे आए हैं एक्ट करने के लिए। हमने महाराष्ट्र को चुना हुआ है इसके लिए। मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज BA 5th सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज हम राजस्थान को प्रदर्शित करने जा रहे हैं, जिसमें बनाए हैं पापड़, बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्जी, उनकी राज्य मिठाई घेवर और आदि। धन्यवाद। मेरा नाम जानवी है और मैं GND कॉलेज सुजानपुर में विद्यार्थी हूँ। आज हमारे हिंदी डिपार्टमेंट का हिंदी विभाग का फंक्शन है, जो हमारे प्रिंसिपल साहिबान और टीचर्स हमारे मैम के साथ से हमने यहाँ फंक्शन किया है। और आज हमें अपने जम्मू के कल्चर के बारे में
बताया है कि आज हमने उनके खाना या उनकी वेशभूषा, पहरावा और उनके बारे में बताया है कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमारा खाना भी टेस्ट किया है, जिससे हमें बहुत ज्यादा मतलब कि उन्होंने कहा कि अच्छा बना है। सारे ने मैं सिया सैनी जीएनडी कॉलेज की स्टूडेंट, हमने हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। हम सभी आज दही बड़ा, कड़ी चावल, मीठे चावल, बाजरे की रोटी बना के लेकर आए हैं, जो कि हरियाणा में प्रसिद्ध है। हाँ जी, मैं जीएनडी कॉलेज सुजानपुर के एमए हिंदी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत कौर। मैंने आज अपने इस कॉलेज में हिंदी विभाग की तरफ से, जिसका विषय था अनेकता में एकता, पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करा है। हमारे राज्य की 28 स्टेट हैं, जिनमें से हमें 21वीं 8 पर अपना ये कार्यक्रम पेश करा है, जिसमें हमने 28 स्टेटों में से 8 स्टेटों की अलग अलग वेशभूषा, उनका खान पान, रहन सहन, पहरावा, उनकी भाषा आदि को दर्शाने का एक छोटा सा तुच्छ प्रयास किया है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारा ये प्रयास सबको अच्छा लगेगा और सभी इस प्रयास की किसी न किसी प्रकार से श्लाघा जरूर करेंगे। बच्चों में बहुत उत्साह था, क्योंकि बच्चों ने अलग अलग तरह की वेशभूषा पहनी थी, जिसको लेकर वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। बच्चों ने मंच पर भी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बच्चे बहुत खुश हुए थे और सभी बच्चों ने जो अलग अलग व्यंजन बनाए थे उसका भी सभी कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स ने और कॉलेज के बाकी विद्यार्थियों ने खाने का आनंद लिया, लुत्फ उठाया और सभी ने बहुत ही ज्यादा इस कार्यक्रम की श्लाघा की है। मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर केशव मोहन शर्मा, अपने स्टाफ मेंबर और अपने विद्यार्थी सभी की तरफ से बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है। आज गुरु नानक यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहोगे? ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज सुजानपुर के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसका सारांश, जिसका टाइटल अनेकता में एकता रखा गया। विद्यार्थियों ने पूरे जोश और पूरे होश के साथ न केवल भारत की विभिन्न प्रांतों की सांस्कृतिक गतिविधियों को हमारे सामने रखा, बल्कि प्रत्येक स्टेट के लजीम व्यंजन जो हैं वो भी बनाकर सभी के मुंह में पानी पानी लाने पर मजबूर किया। पंजाबी गिद्दा दिखा, गुजराती डांडिया दिखा, महाराष्ट्रियन डांस दिखा, J&K के सॉन्ग्स दिखे, डांस दिखा, हिमाचली नाटी दिखी, हरियाणा के डांस दिखे। इस तरह के कार्यक्रम बच्चों ने जिस ढंग से प्रस्तुत किए, मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो कद्दावर अजीजपुर की धरती पे नन्हा सा ये कॉलेज, इसको कैसा आशीर्वाद प्राप्त है बाबे गुरु नानक देव जी का कि इन बच्चों ने स्वयं मेहनत करके इन्होंने घंटे प्रयोग किए, इन्होंने दिन लगाए, इन्होंने हफ्ते लगाए, इन्होंने महीने की मेहनत की और इस तरीके का संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत करके भारत माँ की अनेकता में एकता विषय के ऊपर एक बहुत मंत्र मुग्ध करने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया, जहां मैं हिंदी विभाग के प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, उनका धन्यवादी हूँ। वहाँ मैं उनकी संगिनी उनकी साथ पढ़ाने वाली प्रोफेसर रंजीत कौर जी, इन दोनों ने मिलकर बच्चों को इस तरीके से प्रोत्साहन किया कि बच्चे खुद ब खुद अपनी मेहनत को चार चांद लगाने में सफल हुए। यही नहीं, ढेर सारे स्टॉल लगाए गए, जिसमें हर एक स्टॉल इतनी उच्च श्रेणी का था कि मुझे मजबूर होना पड़ा, सभी को मजबूर होना पड़ा सब कुछ खाने के लिए। और पेट तो भर गया, लेकिन आंखें अब भी नहीं भरी हुई हैं। मैं
सारे स्टाफ का, विशेष तौर पे हिंदी के दो महानुभावों का, प्रोफेसर साहब जो ओम प्रकाश जी हैं और जो मैडम रंजीत कौर हैं, इनका धन्यवादी हूँ कि सभी बच्चों के अंदर उन्होंने वो भावना भर दी जो क्लासरूम की चार दीवारों में नहीं होती, बाहर निकल के होती है। बच्चों के चेहरे की रौनक देख के मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पूरे कॉलेज में आज एक मेले जैसा माहौल है। और मेरे बुजुर्गों से मैंने सीखा है, अपनी माँ से मैंने सीखा है कि जब हम हमारी पढ़ाई लिखाई के अंदर सिर्फ सुनना और सुनाना नहीं होता, सुनने और सुनाने से ऊपर प्रत्येक कार्यक्रम में शमूलियत करनी होती है, एक्टिवली शामिल होना होता है, उसके नतीजे बहुत बढ़िया निकलते हैं। और मैं महसूस करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के लिए मेरे विद्यार्थी सारे के सारे जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेहनत की, मैं आज वैसे भी कंजकों का दिन है, रामनवमी है, रामनवमी का त्यौहार आने वाला है, आज अष्टमी है, तो जिस तरीके से माँ के अष्टमी के 8-9 स्वरूप हमारे सामने आते हैं, बच्चों ने भी अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत करके कॉलेज की गरिमा को चार चांद लगा दिया।